अब जैसे अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा सिंपल सवाल बताओ, अगर मैं किसी नंबर को 20 से डिवाइड करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर क्या आ सकता है? किसी नंबर को मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर क्या आ सकता है? 19। 19 से बड़ा रिमाइंडर तो नहीं आ सकता 20 से डिवाइड करके। यस और नो? ठीक है। अगर मैं एफ एक्स को किसी लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, जब भी हमने किया था पिछले केस में, तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? पावर एक्स की क्या है? 1। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? कांस्टेंट। यस। अगर एफ एक्स को मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? लीनियर इक्वेशन, या फिर कांस्टेंट, या फिर जीरो। है ना? जैसे 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 19, 18, 17, 18 कुछ भी हो सकता है, 19 से लेकर जीरो तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो कांस्टेंट आएगा, जीरो आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो एक कम ऑर्डर का रिमाइंडर आएगा, लीनियर रिमाइंडर आएगा, या फिर कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा, या फिर जीरो रिमाइंडर आएगा। इज दैट ओके एवरीबॉडी? स्वप्निल, अविरल, चंचल, अभिनंदन, हर्षिता, शाकिब, बेटा बोलो सही है। सलोनी? ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले हम समझते हैं। एक बेसिकली एक हमने पहले भी पढ़ रखा है रिमाइंडर के टाइम पे, कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड या नंबर या एफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा। जवाब दो हाँ या ना। जो एफ एक्स होगा वो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देखो, उससे क्लैरिटी आएगी। When a polynomial is divided by x minus 1, fx is divided by x minus 1, the remainder is 2. Obviously लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा। When the same fx is divided by x minus 2, remainder is 1. Yes or no? So find the remainder when fx is divided by x minus 1 into x minus 2. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? fx डिवाइड बाय x माइनस 1 रिमाइंडर इज 2 का मतलब क्या हुआ ये बताओ? इसका मतलब हुआ कि f1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? बोलो भाई। 2। इसका मतलब क्या हुआ? f2 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 1। सही बोल रहा हूं? यस सर। याशिका, वृंदा? ठीक है, फाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि भाई एफ एक्स जो होगा
वो मैं x-1 से डिवाइड करता हूँ इंटू x-2 से डिवाइड करता हूँ, कुछ क्वोशंट आएगा। क्वोशंट क्या होगा, x के टर्म्स में कुछ क्वोशंट ले लेते हैं, gx प्लस रिमाइंडर कितना आएगा नहीं पता। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ बताओ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, यस सर। लीनियर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये रिमाइंडर हो गया जो अभी मैं थोड़ी देर पहले सीखा था, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर। सही है। जवाब दो हाँ या ना। सही है सर। ठीक है ना, मुझे चाहिए क्या है, F1 दे रखा है, F1 कितने के बराबर दे रखा है, 2 के बराबर। तो इस इक्वेशन से अगर मैं F1 की वैल्यू निकालता हूं, F1 होता है 2 के बराबर, तो ये F1 रखूंगा x की जगह 1, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा पूरा, क्या बचेगा a प्लस बी। और अगर मैं F2 निकालता हूं, F2 कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इसमें x की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। गौर से देखना, x की जगह 1 रखोगे तो ये खत्म, जीरो, जीरो इंटू एनी नंबर है जीरो। x की जगह तुम 2 रखोगे तो ये खत्म, जीरो इंटू एनी नंबर है जीरो। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वही बचेगी, x की जगह 1 रखेंगे तो a प्लस बी, x की जगह 2 रखेंगे तो 2a प्लस बी। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो भाई हाँ या ना। तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कितने के बराबर है, एक्स प्लस बी के बराबर है, यानी एक्स प्लस बी के बराबर रिमाइंडर। टी माइनस एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सर ये ए इज इक्वल टू -1 कैसे निकाला सर आपने? सामने दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। मतलब ये दो इक्वेशन है, एक ये रही और एक ये रही। बोलो। यस सर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, बी भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, 1, तो इज इक्वल टू -1, या इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस 2 इज -1, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो। और मुझे एक्स प्लस बी ही चाहिए था क्योंकि यही रिमाइंडर है। तो क्या आ गई एक्स प्लस बी की वैल्यू, ए की जगह -1 माइनस एक्स, बी की जगह 3, तो 3 माइनस एक्स मेरा आंसर हो गया। सही है। यस सर ठीक। कई बार क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। हाँ रिमाइंडर कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकता, मेरा रिमाइंडर कांस्टेंट, ये लो, ये दो रिमाइंडर निकाला था अभी हमने। अगर a0 आ जाता तो रिमाइंडर 3 बचता सर। ठीक है दिव्यांश। नहीं, डिवाइजर जो है मेरे पास, डिवाइजर कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर क्या लोगे, लीनियर। अपने आप आ जाएगा, अगर कांस्टेंट आना होगा, ए का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। हाँ मधुर, कौन सी लास्ट स्लाइड बेटा, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कौन सी वाली। सर वो जिसमें आपने बताया हुआ है कि रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा या लीनियर। यस सर। सर इससे पीछे वाली, इससे आगे वाली, सॉरी। यस सर। ओके सर, डन।
ओके चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। चलो देखते हैं। सिंपल है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस हमें डिवाइड करना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 पुट किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई निकल के 1। सो एक्स स्क्वायर की पावर 1003 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है यही तो होगा इसका वैल्यू। डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 1 रख देंगे, तो 1 की पावर 1003 इंटू एक्स। इवेंचुअली क्या आंसर आ जाएगा, एक्स। खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था डिवाइजर, उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा नहीं था सीधा, इसका रिमाइंडर दे रखा था, उसका रिमाइंडर दे रखा था। हाँ इसमें भी दे रखा होता ना, एक्स माइनस 1 से रिमाइंडर ये आएगा, एक्स प्लस 1 से रिमाइंडर ये आएगा, तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या रिमाइंडर आएगा। तो फिर हमें करना पड़ता है, यहाँ पर डायरेक्टली पूछ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली काम चल जाएगा हमारा। क्योंकि हमें करना क्या है, मैंने पुट किया किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 पुट किया, क्योंकि डिवाइजर जो है उसको हम 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इससे पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 1। तो मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर कितने के बराबर होगा, जो हम निकालते हैं, जैसे F2 या F3 या F1 या कुछ भी, तो एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 की पावर 1003 विच इज 1।
इंटू एक्स, ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हमें डिवाइड किससे करना है, एक्स पावर 2007 तो डिवाइड करना है एक्स माइनस x-1 से, और रिमाइंडर पूछा है। ये क्वेश्चन है मेरा। तो ये बताओ f1 कितने के बराबर आएगा, f1 इसमें x की वैल्यू 1 डालोगे तो f1 कितने के बराबर आएगा, 1। f-1 कितने के बराबर आएगा, बोलो भाई। पिछले क्वेश्चन में 2 और 3 मुझे दे रखे थे x f1 कितना आ गया, f2 कितना आ गया, इसमें हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे निकाल सकते हैं, x+1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1, -1 की पावर 2007 इज -1, और x की वैल्यू 1 डाली तो 1 की पावर 2007 इज 1। तो मेरा जो x पावर 2007 होगा दैट इज x² - 1 डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आएगा। अभी थोड़ा लंबा बैठ रहा है, दिख ही रहा होगा आपको। f1 कितने के बराबर है, 1 के बराबर, कितने के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी। f-1 कितने के बराबर है, -1, कितने के बराबर हो जाएगा, x का -1 डालेंगे तो -a प्लस बी। दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, b की। b कितने के बराबर होगा, 0, तो a कितने के बराबर होगा, 1। इसकी वजह से ax प्लस बी कितने के बराबर हो जाएगा, x के बराबर। तो ये दोनों तरीके हैं, पर जो दूसरा वाला तरीका है नीचे वाला, दिस इज स्लाइटली लॉन्गिश। अक्षित, हमने यहाँ देखा था जब हम डिवाइजर रिमाइंडर निकालते हैं तो हम क्या पुट करते हैं, डिवाइजर को 0 पुट करते हैं, करते नहीं करते, उससे x की वैल्यू निकालते हैं। या तो लॉन्ग डिवीजन कर लो, या फिर डिवाइजर को 0 पुट करके उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं। x² - 1 को 0 पुट किया, x² की वैल्यू कितने के बराबर है, 1। अगर x² 1 है तो अगर मैं इस पे रखता हूं तो x की पावर 2006 भी 1 ही होगा, बचेगा क्या, x, वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, करो एक बार। सोच समझ के करना, एक बहुत छोटी सी गलती होगी इसमें।
प्रखर थोड़ा और दिमाग चलाओ, तुम रास्ते पर तो सही हो पर आंसर सही नहीं है। टेन एक्स। वन और जीरो, ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल कर सकते हो तुम। इसको तुम क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में जो है इस पे एक्स पावर 4 कॉमन ले लो। प्रखर अभी भी थोड़ा सा गलत, थोड़ा और सोचो बेटा, यू आर ऑलमोस्ट देयर। प्रज्ञा, तुम लोगों को एक चीज मैंने नंबर्स में बोली थी, तब सब लोगों ने मुस्कुरा के उसको झाड़ दिया था। मैंने बोला था तुम ये गलती दोबारा करोगे और एग्जाम में भी करोगे अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे नहीं तो। उस दिन भी बोला था मैंने, जब मैंने ओवर ऊपर नीचे से कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हो ना, तो उसे साइड में लिख लिया करो, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमारा सबका आंसर गलत है, सब कुछ सही किया है पर आंसर सबका गलत है। सिर्फ एक सिंपल सी वजह उसकी ये है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो आप। 9x पावर 5 आंसर आएगा। समझ में आया क्यों आएगा? प्रखर, समझ में आया क्यों आएगा? बचे हुए लोग, यहां तक तो हम कर ही लेंगे। एक्स पावर 4 ऊपर नीचे से हटा दो। क्यों हटा दो? जो कॉमन फैक्टर वो कैंसिल, ऐसे ही तो करते थे, जो कॉमन नंबर होते हैं वो हटा दो, फिर रिमाइंडर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसके अलावा, इसके बाद तुम्हारी श्रद्धा है तो मैं दूसरे मेथड से करना है वो घर पे करना है, यहाँ पे मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। आई पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो विद दिस आई गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उठा के इसमें रख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स पावर 176 1 हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। इसमें भी 158 1 हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। इसमें भी 141 हो जाएगा तो एक्स बचेगा। एक्स बचेगा, कितनी बार एक्स बचेगा बताओ? जितने टर्म है हर किसी में पावर ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9x, जो कि कन्वीनियंट आंसर है पर रॉन्ग आंसर है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट यू हैव कैंसिल्ड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट लेटर ऑन। So my actual answer will be 9x into x raised to power 4, which is 9x raised to power 5. Point taken. प्रज्ञा, आदिति, अविरल, शाकिब, चंचल, मधुर, वरुण,
यशवी, स्वप्निल, विशाल, याशिका, वृंदा? यस सर, क्लियर है। तो ये बेटा आप आदत डाल लो, कोई भी चीज मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ। एग्जाम में प्रेशर में आप, मैं बता रहा हूँ, आप सब कुछ सही करोगे पर आंसर हो जाएगा गलत और -1 आंसर आ जाएगा, -1 मार्क्स आ जाएंगे। चल, यहां से आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पूछा जाता है एग्जाम में, पर हायर ऑर्डर इक्वेशन का नहीं पूछते, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो उसमें थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा, तो हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सुनना मेरी बात, पहले लिखना बाद में, पहले सुन लो सब लोग, और स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत, बार में ही मत बोलना कि सब पीछे जाओ स्क्रीनशॉट लेना है, सुनो तसल्ली से। इस एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू निकलती है, जिनको ध्यान होगा उनको पता होगा, इसको बाई ले लें, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, एंड सो फोर्थ, वी नो द प्रोसीजर। हमें उस सब की जरूरत नहीं है, हमारे को देखना क्या है, अगर ए का साइन ग्रेटर देन 0 है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ए का साइन ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, कि जो एफ एक्स की वैल्यू होती है मैक्सिमम, वो तो होगी इन्फिनिटी, क्योंकि ग्राफ ऐसा खुलता है, खुलता नहीं खुलता ऊपर की तरफ, और एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस d/4a at x is equal to minus b/2a। at x is equal to minus b/2a, fine, because graph will open upward, that's why maximum value होगी infinite और minimum value होगी minus d/4a। तो बेसिकली इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस पॉइंट के जो लोएस्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस b/2a एंड माइनस d/4a। डी क्या चीज होगी बताना भाई, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। Now if a is less than 0, graph will open downwards like this, अब ये सिचुएशन फिक्स नहीं है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, वो अपने आप निकल के चलते चला जाता है, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट सही रहते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे माइनस d/4a एट माइनस b/2a, एक्स की वैल्यू माइनस b/2a पर माइनस d/4a के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एफ एक्स जो मिनिमम होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे चलता जा रहा है, और एफ एक्स जो मैक्सिमम होगा वो माइनस d/4a हो जाएगा एट x इज इक्वल टू माइनस b/2। बस वैल्यू इंटरचेंज, ये कोऑर्डिनेट्स ही रहेंगे, माइनस b/2 या माइनस d/4a, शक्ल बदल जाती है। और ये मत सोचना कि माइनस हो जाएगा, नीचे है तो प्लस हो जाएगा, वो अपने आप वैल्यू निकल के आती है, क्वाड्रेंट अपने आप डिसाइड हो जाता है, आपको टेंशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। माइनस b/2 आप रखोगे, प्लस आता है माइनस आता है, डजंट मैटर, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकलता है। इज दैट ओके एवरीबॉडी? ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे बढ़े, अब ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। दूसरा क्या है,
अगर मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर, सुनना मेरी बात ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछता हूं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है, ए का साइन पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ खुलेगा ग्राफ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है। और मिनिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एफ एक्स मिनिमम निकालने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं आप ये बताओ, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 2a भी बनता है हमेशा, और बचा हुआ एडजस्ट हम बाहर लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा ये, इसको अगर तुम ओपन करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x तो था जो लिख लिया, 25 अंदर कर लिया तो बाहर कितना बचेगा बताओ भाई, 15। जवाब दो हाँ या ना। बाहर 15 आ यस गया। सर। अब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या होगी बताओ, 15 होगी। क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो इसको 0 कर देते हैं। तो किस वैल्यू पर होगी एक्स की, एट एक्स इज इक्वल टू 5। मतलब एक्स की वैल्यू अगर इसमें 5 डालोगे सबसे छोटी वैल्यू निकल के आएगी। और अभी हमने पूछा था भाई माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए कितना होता है बताओ, माइनस बी बाई टू ए। बोलो भाई, माइनस बी बाई टू ए लिखा हुआ है सामने इक्वेशन। माइनस बी मतलब 10 बाई टू विच इज इक्वल टू 5। सो एक्चुअली एफ एक्स मिनिमम की जो वैल्यू है वो हमसे F5 के बराबर ही होगी। F5 कितना निकल के आएगा चेक करो, 25। बोलो भाई 15 आएगा।